बिहार वालों जल्दी से देख लो इस वीडियो को, कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो डिलीट करवा दी जाए या डिलीट हो जाए। जो लोग हमें रोज़ाना देखते हैं आप भी देख करके जानना, जब वीडियो को प्ले कर दिया है तो बात ही कुछ ऐसी है। ओवैसी को आप क्या समझते हैं यार? कुछ लोग ओवैसी के ताल्लुक से अलग अलग सोचते हैं, आज उनको मैं बता देना चाहता हूँ। पहले मैं बिहार वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। दो वीडियो हम दिखाने वाले हैं, एक 30 सेकंड की, एक 35 सेकंड की। इन दोनों वीडियो को आप देख करके जाना, और बिहार वाले तो खास कर देखें और एक दूसरे को शेयर करें अपने रिश्तेदारों में। पूरे बिहार में आग की तरह ये वीडियो फैलनी चाहिए मेरे अजीज। इंशाल्लाह हम आगे पहुँचाएंगे वीडियो को, कहें इंशाल्लाह। चलिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आज 10 सितंबर है और चांद की 17 तारीख है। हम आपको रोज़ाना एक अपडेट देते हैं, जो शुरू में 5 से 7 मिनट हमारे साथ आप लोग बने रहते हैं, आपको अपडेट मिल जाती है। बाकी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताते हैं और आपको एक प्यारा सा कलाम सुनाते हैं। आज का कलाम आपने नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। पहले आप ये दो वीडियो देखिए ओवैसी साहब की, क्या वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। कुछ लोगों की नींद हराम हो जाएगी। बिहार के अंदर अगर ओवैसी साहब को बड़ी कामयाबी मिल गई तो वाकई कुछ लोगों की नींद हराम हो जाएगी। हकीकत बात है ये। आइए आप पहली वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए, ओवैसी साहब ने आपको क्या बताने की कोशिश की है, देखिए जरा। बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आखिर में क्या कह गए ओवैसी साहब? अगर बनाएंगे तो इनके अब्बा, इनके बाप नाराज हो जाएंगे। और दूसरी बात एक अहम है, बेरोजगारी पर कोई पिक्चर नहीं बनाता। मुसलमानों के तलवे चाटने के बाद इनको कामयाबी मिलती है। जब तक ये लोग हिंदू मुस्लिम ये भी नहीं करते तब तक इनको भी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन जनता समझ रही है, आवाम समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा, देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो भाई बराए करम बराए मेहरबानी बात को समझने की कोशिश करें। चलिए ये वीडियो दूसरी देखिए, इसमें ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं बिहार के लोगों से, देखिए जरा। और बिहार वालों, आप इस बार आपको बता देना है, इस बार आपको दिखा देना है। इंशाल्लाह ताला आपकी भी एक पावर रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह सत्ता में, जब ओवैसी साहब को वहां से बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मैं और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे। और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की, इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। आखिर में जो चोरी करे हमारे एमएलएस की, उनको सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। बिल्कुल भाई, सबक सिखाने का नंबर आ गया है। आप जो है जितने भी बिहार से हमको देख रहे हैं भाई, समझ वाहिद एक ये वो शख्स है मेरे अजीज जो आपके लिए हमेशा आपकी हक की आवाज को बुलंद करता है, आपकी आवाज बनकर खड़ा रहता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी के लिए बराबर सबको सम्मान देता है। कुछ लोग गलत फहमी के शिकार बने हुए ओवैसी साहब को लेकर के। मैंने कई बार कहा है आपसे कि इन्होंने ये कहा है कि मैं आका के रोजे पे ले जाकर उससे पूछूंगा। अब कह दे तू एक बार यहाँ पे खड़े होकर कि ओवैसी ने बीजेपी से पैसे लिए हैं या ओवैसी बीजेपी का आदमी है। इन्होंने कई बार ये बात कही है मेरे अजीज, कई बार कही है। बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं 2-3 शेर कलाम के पढ़ रहा हूँ, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। अभी जाना मत, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आप अपने घर में अगर गाने बजाओगे तो आपके बच्चे भी गाने ही बजाएंगे, गाने ही सुनेंगे, गाने ही गाएंगे। जो जिनके सामने आज छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके सामने घर में आप गाने बजाओगे तो, और अपने घर में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बजाओगे तो आपके बच्चे भी नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। परसों लाइव चला था जिसमें कि हमने तलबीना के ऑफ़र में जो हमने 2 लोगों को उम्रे पे भेजने का फ़ैसला लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी बताया था आपको कि जो भी अपने घर में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बजाएगा, उनके बच्चे भी नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और बजाएंगे। उसकी मिसाल दी थी मैंने, हमारे बेटे असद रज़ा नूरी जिन्होंने नाज शरीफ पढ़ी उस प्रोग्राम के अंदर। इसकी ये वजह है भाई, तारीफ़ की कोई बात नहीं भाई मेरे अजीज़, तारीफ़ की बात नहीं, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर के माहौल को अच्छा करें। तो मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ूंगा और आप सुनेंगे इंशाल्लाह, कहीं ना इंशाल्लाह सुनेंगे। चलिए पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता दूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहने के बाद
शौक के साथ में लीड लगा करिए। वैसे भी शौक से जो गाने सुनेगा उसके कानों में क़यामत के दिन शीशा गर्म करके पिघला कर डाला जाएगा उसके कानों में, जो दुनिया में रहने के बाद शौक से गाने सुनते होंगे। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बेशक ज़ुबान मेरी है, लेकिन फरमान प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है जो अब तक मैंने पहुंचाया मेरे अजीज़। अब ज़रा गौर व फिक्र करें, आज हम अपने घर में गाने बजा रहे हैं, टीवी चल रही है घर में, उसमें गंदे गंदे ऐड आ रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके वीडियो देख रही है। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। फैमिली बैठी और टीवी चल रही, उसमें एड्स ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, फिल्मों के अंदर ऐसे ऐसे मतलब वाहियात ऐसे ऐसे सीन आते हैं। तो भाई समझने की कोशिश करें, आप क्यों नहीं समझ रहे? सब जानते हैं आजकल कैसे माहौल में, घर के अंदर माहौल जो बिगड़ता है वो कैसे बिगड़ता है। सबसे पहले अपने घर से टीवी खत्म कर दे। अगर टीवी आपके घर में है, अगरचे है, तो उसमें नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बजा कर दे, ताकि आपके बच्चे नबी की नात शरीफ सुने और उसके बाद में उनके कानों में वो नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गूंजती रहे। तब वो बड़े हों, जब वो बड़े हों तब वो नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही गुनगुनाएं। हाँ मेरे अजीज़, देखिए बात लंबी हो जाएगी, कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अगर कामयाबी चाहते हो ना मेरे अजीज़, हमारा जो दूसरा चैनल है सलमान रज़ा रिएक्शन, जिसका मैं लिंक आपको इसी वीडियो के टाइटल में जड़ में दे दूंगा, सलमान रज़ा रिएक्शन के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की एक एक पल की अपडेट, एक एक मतलब ऐसे पॉइंट जो आपको कामयाब करेंगे ज़िंदगी में, ऐसे बयानात हम आपको सुनवाते रहते हैं। तो सलमान रज़ा रिएक्शन जो इसी वीडियो के टाइटल में जड़ में नीले अक्षरों में आपने देखा होगा लिख रहा होगा, उसको जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बेहतरीन, शानदार और जानदार बयान आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे मेरे अजीज़। सुने आपने उलमा इकराम को आप। हाँ मेरे अजीज़, चलिए कलाम सुन लीजिए। तो माँ बाप को हमेशा राज़ी रखें। माँ बाप अगर राज़ी हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है। अगर आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो समझ लो अल्लाह आपसे नाराज़ है। हाँ मेरे अजीज़, मेरी कोई औकात नहीं, आप अमल करते हैं, मैं बताता रहता हूँ। आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भाई नियत तो करके देखो दाढ़ी की, इंशाल्लाह। चलिए कलाम शुरू करते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। दीवानों सुनो और कहे मचल के या रसूल अल्लाह। फूल खिलते फूल खिलते फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रहे हैं ये बात सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रहे हैं ये बात सबा। ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ। जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर
का जलवा तो सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और सुनिए, कहे या रसूल अल्लाह के हमने माना हमने माना कि जन्नत बहुत वसी, हमने माना कि जन्नत बहुत वसी, हमने माना कि जन्नत बहुत वसी, छोड़कर अब मदीना न जाए कहीं। क्यों? अरे यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। अब इस कलाम आखिरी शेर सुनिएगा और मचल के कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें सुभान अल्लाह। हाँ, छोड़ना तेरा तैबा, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में सारा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर निगाहों ने देखा नहीं। जो जाते हैं मक्का मदीना, ऐसा मंजर निगाहों ने देखा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मेरे अजीज, कलाम अच्छा लगा हो, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। कोई कलाम ऐसा नहीं होता जो कि अच्छा ना लगे मेरे अजीज।
तो आप दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को। तो भाई ओवैसी साहब को मजबूत करे यार, मजबूत करे। बिहार वालों मजबूत करो यार, इतना मजबूत कर दो कि ये जितने भी है ना ओवैसी साहब के आगे मजबूर हो जाए कि भाई हमारी पार्टी में आ जाओ और हमें अपने एमएलए दे दो और हमें दे दो। ऐसा करम कर दे परवरदिगार या मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, ऐसा करम कर दे कि बिहार में ओवैसी साहब के आगे सब कहें कि हमें अपने एमएलए दे दो और हमें दे दो। फिर उसके बाद में ताकि मुसलमानों को कुछ मान सम्मान मिल सके, जैसे हालात अभी बने हुए मेरे अजीज आप सब जानते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, परवरदिगार ओवैसी साहब को कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद।